गाइस वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा ही होगा, इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ कि मेरे साथ अमेजोन पे किस तरीके से स्कैम हुआ। ओके, और फिर उसके बाद मैंने क्या चीज मतलब क्या स्टेप्स लिए उस मतलब इशू को हाईलाइट करने के लिए अमेजोन के पास, और अमेजोन ने मुझे क्या फीडबैक दिया, अमेजोन से वो चीज रिजॉल्व हुई या फिर नहीं। और इन केस अगर आप अमेजोन से मतलब अमेजोन पे आप कुछ भी परचेस करते हो और आपके साथ ऐसा कोई स्कैम होता है, तो वो स्कैम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है ऑनलाइन आप परचेस कर रहे हो, तो अगर वो कंपनी अगर आपको लेट से आपका इशू रिजॉल्व नहीं कर रही है, तो आप किसके पास जा सकते हो एग्जैक्टली मतलब अगर अमेजोन अमेजोन ने बोल दिया कि नहीं आपको रिफंड नहीं मिलेगा, या फिर ये सब चीज जो थी वो करेक्ट थी, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। आपने मेल करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सब चीज दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली बताने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिए, बिकॉज ये जो वीडियो है दोस्तों लिटरली आपको बहुत ही ज्यादा मतलब वैल्यू देने वाला है, और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। और नॉट जस्ट अमेजोन, अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जो भी चीज प्रोडक्ट मतलब परचेस करते हो, या फिर ऑफलाइन भी अगर आप कुछ ऐसी चीजें परचेस करते हो, तो ऐसे केस में एज अ कंज्यूमर आपके पास क्या राइट्स है वो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब मुझे भी नहीं पता था अभी तक। ओके, तो जब हमारे ऊपर ऐसे कुछ चीज दिखती है तभी हम लोग चीजें सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस वीडियो के थ्रू जो भी अपनी कम्युनिटी है या फिर जो भी व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, उनको ये सब चीजें एडवांस में पता हो, ताकि अगर उनके साथ ऐसी कुछ भी चीज होती है तो उनको पता चले, पता रहे कि क्या हमें एक्शन लेना है। तो ठीक है, तो दोस्तों without wasting any time, let's start the video. कुछ दिन पहले मैंने अमेजोन से एक मतलब ऑर्डर दिया, अमेजोन के ऊपर एक ऑर्डर दी थी, और उसमें मैंने मेरे बेटे के लिए जो स्नीकर्स है, लिबर्टी जो ब्रांड है, शू ब्रांड, उसका मैंने स्नीकर्स परचेस किए थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसका स्क्रीनशॉट, और जो भी ऑर्डर डिटेल्स वगैरह आप स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे, और उसकी जो प्राइस थी वो 508 अराउंड समथिंग थी। तो मैंने उसको ऑर्डर दिया, और मुझे वो नेक्स्ट डे वो डिलीवर हो गई, मतलब वो जो पैकेज था वो डिलीवर हो गया। और जैसे कि आपको पता ही है कि अपने इस चैनल के ऊपर एज अ कंज्यूमर जिला में हर चीज का अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसका भी मतलब अनबॉक्सिंग करना था, वो तो लाजमी था ही। तो मैंने उसको नेक्स्ट डे जैसे मुझे टाइम मिला, मैंने उसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट किया। पैकेज था, जो पैकेज मुझे मिला था अमेजोन से, वो प्रॉपर था, कहीं पे भी फटा नहीं था, ऐसा कुछ डैमेज नहीं था। तो मैंने उसको प्रॉपरली मतलब अनबॉक्स किया, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो उसको मैंने अनबॉक्स किया, और अनबॉक्स करने के बाद अंदर मुझे नॉर्मल जो लिबर्टी शूज का जो बॉक्स रहता है वो मुझे मिला, और वो नॉर्मल बॉक्स था, मतलब ऐसा कोई पैक या सील बॉक्स नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है, नॉर्मल है वो तो चीज। तो मैंने उसको भी फिर बाद में ओपन किया, और जैसे मैंने उसको ओपन किया तो मुझे उसके ऊपर स्टार्टिंग में तो प्लास्टिक का ऐसे मतलब प्लास्टिक बंच मिला। लेकिन जब अंदर मैंने देखा, तो उसके अंदर शूज के बजाय मुझे उसके अंदर दो सॉस के कंटेनर मिले, मतलब जो स्प्रेड सॉस ऐसा होता है जो हम लगाते हैं, वो कोई चिट पोल ऐसे कोई कंपनी के उसके मुझे दो कंटेनर मिले शूज के बॉक्स के अंदर। मतलब मैं लिटरली सरप्राइज था कि चलो गलती से दूसरा कोई शू आ जाए या फिर ऐसा कुछ है तो समझ सकते हैं, लेकिन शू के कंटेनर के शू के बॉक्स के अंदर ये दूसरा मतलब ये सॉस का डब्बा कहाँ से आ सकता है। मतलब मैं तो फुल शॉक था अनबॉक्सिंग के टाइम पे। तो जैसे मुझे पता चला तो मतलब मैं थोड़ा सा पैनिक हो उस टाइम पे कि यार ये क्या हो गया। लेकिन फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस था दोस्तों कि या जैसे अमेजोन से मैं इतने सालों से चीजें मतलब मंगा रहा हूँ, आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा, बहुत सारे मैं प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेस करता हूँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसके पहले एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने वन प्लस का जो बुलेट वायरलेस जो है वन प्लस के हेडफोन्स वो मैंने परचेस किए थे, और उसमें ऐसा मतलब हुआ था कि जो डिब्बा था वन प्लस जो हेडफोन्स का, उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर हेडफोन्स ही नहीं थे, मतलब वो प्रोडक्ट ही मिसिंग था। तो उस टाइम पे भी मतलब मैंने ये फेस किया था इसके पहले, और मैंने अमेजोन से ये सब डिस्कस किया था उस टाइम पे भी, और उन्होंने मुझे मेरे जो मतलब अमाउंट थी मेरी वो रिफंड करके दे दी थी। वो 2000 रुपीज का मतलब वो प्रोडक्ट था, तो उस टाइम पे उन्होंने रिफंड करके दे दिया था। सो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये जो अभी इशू हुआ है तो उसमें भी मुझे ऐसा कोई मतलब इशू आएगा नहीं। उनको मैं फोटो और वीडियो तो था ही मेरे पास ऑलरेडी, तो फोटो भी मैंने ले लिया था उसका, तो ये मैं उनको बता दूंगा और वो मुझे हेल्प कर लेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने अनबॉक्स करने के टाइम मुझे पता चला, मैंने तुरंत ही कॉल किया अमेजोन के पास, और अमेजोन को मैंने उनको बताया कि सो एंड सो ऐसा इशू हुआ है, मुझे ये लिबर्टी के शूज के डिब्बे के अंदर ये सॉस के जो कंटेनर मिले हैं,
तो आप प्लीज मतलब मुझे हेल्प कीजिए इसको रिप्लेस या फिर रिफंड करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 4 दिन मतलब लगेंगे, इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन केस रेस कर रहे हैं, और जो वो नॉर्मली करते भी है। तो इन्वेस्टिगेशन केस उन्होंने रेस किया और उन्होंने मुझे बताया आपको 4-5 दिन के बाद आप एक बार कनेक्ट कर लो, आपको उसका स्टेटस पता चल जाएगा। तो मैंने आई थिंक वही 4 या 5 दिन के बाद उनको कॉल किया और उनको मैंने पूछा कि मतलब इसका क्या स्टेटस है। और इन द मीन वाइल अभी मुझे शूज तो चाहिए थे बेटे के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा एक फ्रेश ऑर्डर दिया, नया ऑर्डर दिया, और उसमें सेम जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट मंगाया। ओके, सेम कलर और एवरीथिंग, और वो भी मुझे 1-2 दिन में आ गया, और वो प्रॉपर था, मतलब उसमें कुछ भी डैमेज नहीं था, कुछ नहीं था। इट वॉज अ गुड प्रोडक्ट, और फिर मेरा बेटा यूज भी कर रहा है उसको। बट ये जो प्रोडक्ट था इसके लिए मैंने उनको इस ऑर्डर के लिए फिर से कॉल किया, बिकॉज 508 रुपए मेरे यहाँ पे अटक गए थे, तो डेफिनेटली मुझे रिफंड चाहिए वो चीज। और जो डिब्बे मिले हैं सॉस के, वो तो मतलब मैं यूज भी नहीं कर सकता, वो चिली सॉस है, वो हम क्यों यूज करेंगे, राइट, अननेसेसरीली। तो मैंने उनसे स्टेटस मांगा। तो स्टेटस पे उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, ये कस्टमर केयर ने मुझे बताया, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उन्होंने मतलब ये पूरा प्रोसेस चेक किया है, और उनके हिसाब से जो भी आपको मतलब प्रोडक्ट मिला है वो सही मिला है, मतलब जो शूज है वो शूज का प्रोडक्ट ही आपको दिया गया है। तो मतलब ये जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आपको प्रॉपर प्रोडक्ट दिया है, तो ये हम लोग अभी रिफंड नहीं कर सकते। तो मैं लिटरली सरप्राइज था, मतलब मैंने बोला कि यार मैंने अभी आपको फोटो भी भेजा है कि ये मुझे ये चीज मिली है, एंड मैं तुरंत ही उसी टाइम पे मैं दूसरा ऑर्डर भी मैंने दिया है, नया ऑर्डर, फ्रेश ऑर्डर शूज के लिए। अगर मुझे सेम प्रोडक्ट अगर मिला है आपके इन्वेस्टिगेशन टीम के हिसाब से, तो मैं दूसरा ऑर्डर फिर से सेम शूज का क्यों दूंगा, मतलब क्या लॉजिक है उसके अंदर, तो आप ये उनको बताइए। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे बताया कि नहीं सर, हम अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑलरेडी चेक किया है और उनके हिसाब से सब कुछ सही है। तो मतलब उस टाइम पे तो डेफिनेटली यार, मतलब अगर ऐसा आपको रिस्पॉन्स आता है कि मतलब आप हेल्पलेस हो जाओगे उस टाइम पे, राइट। तो मैंने उनको यही पूछा कि ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया तो मुझे बताइए मैं किससे बात कर सकता हूँ, मतलब कोई आपका सीनियर है या फिर कुछ, मुझे एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बताइए जहां से मैं ये आगे चीज किसी को हाईलाइट कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, मतलब यही है आपको, मतलब इसके ऊपर तो आप किसी के पास जा नहीं सकते हो। और मुझे एक मेल आया था OFM@amazon.in से। तो ये OFM जो ये ईमेल आईडी है, वो उनका इन्वेस्टिगेशन टीम का ईमेल है। और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था नेक्स्ट डे शायद, मतलब जब मैंने कंप्लीट किया उसके बाद, कि सर लाइक वी हैव फाउंड कि आपके इस अकाउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिफंड और रिप्लेसमेंट्स ऐसे हुए हैं। सो मतलब ऐसा एक जनरल मेल था, ऐसा इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं था। तो मैं भी उस टाइम में थोड़ा सरप्राइज था कि ये ऐसा मतलब रिफंड और रिप्लेसमेंट के बारे में ऐसा मुझे कोई क्यों बता रहा है। बिकॉज अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं है किसी प्रोडक्ट से, अगर मैं परचेस कर रहा हूँ कुछ चीज और वो अगर वो सही से नहीं है, तो डेफिनेटली मैं रिफंड या फिर रिप्लेसमेंट के लिए भेजूंगा, राइट। बिकॉज हम लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं, तो हम लोग तो वो चीज एक्सपेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए, राइट। तो फिर ये तो नॉर्मल चीज है, तो ये मुझे हाईलाइट क्यों सामने से कर रही है, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। बट मुझे बाद में जब 4-5 दिन के बाद मैंने जब कॉल किया था उनको फीडबैक के लिए उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उन्होंने तभी मुझे बताया कि आपको ये एक ईमेल आया था OFM@amazon.in से। उसमें उन्होंने आपसे मतलब वो बताया है कि आपके मतलब आपको रिफंड नहीं मिलेगा ऐसा। मैंने बोला देखिए, मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम से ऐसा तो कोई मेल नहीं है कि रिफंड नहीं मिलेगा। जस्ट मुझे एक ईमेल आया था कि जहाँ पे उन्होंने मुझे हाईलाइट किया कि आपके इस मतलब अकाउंट पे ज्यादा मतलब रिसेंटली ज्यादा कुछ रिफंड या फिर रिप्लेसमेंट के ऑर्डर्स वगैरह आए हैं। बस इतना ही बताया था। तो ये तो नॉर्मल चीज है, अगर जो चीज मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों वो रखूँ, राइट। तो वो तो मैं रिप्लेसमेंट के लिए भेजूंगा। तो इसका और इसका क्या लेना देना। तो उन्होंने बोला नहीं, तो फिर आप वो ईमेल पे रिप्लाई कीजिए जो भी आपको करना है। तो मैंने उसके ऊपर रिप्लाई किया। तो उसके ऊपर मतलब वो OFM से मुझे कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। ओके। और आगे आपको मैं जो भी है स्क्रीनशॉट्स भी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेंगे, मतलब क्या क्या मेरा कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। तो फाइनली फिर दोस्तों, मैं उस टाइम पे लिटरली मैं थोड़ा मतलब स्ट्रेस्ड और हाइपर भी हो गया, बिकॉज मैं 500 रुपीज मैंने पे किए हैं, मुझे सॉस के डिब्बे मिल रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और उनके हिसाब से सब कुछ सही है। तो एज अ कस्टमर मैं इतने सालों से, मतलब एज अ लॉयल कस्टमर बोलूंगा, अमेजोन से मैं इतनी सारी चीजें परचेस कर रहा हूँ कि या मतलब क्या वो क्या इतना मतलब देख नहीं सकते अपनी हिस्ट्री जो है। ओवरऑल हम लोग इतने प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। मैंने 50,000 का मतलब रिसेंटली मैंने कैमरा भी परचेस किया, तो हम लोग इतने महंगे महंगे मतलब प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। तो ये 500 रुपीज के लिए कोई क्यों झूठ बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो ये मतलब बेसिक चीज है जो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब वियर्ड लगी कि उनकी टीम ऐसे कैसे मतलब रिप्लाई कर सकती है।
कि आपके पास मतलब सही चीज आई है, तो वो थोड़ा सा मतलब वियर्ड था। और इसलिए फिर मैंने उसको मतलब उनको और एक मेल भेजा, थोड़ा सा एग्रेसिव मेल भेजा कि मतलब, और उनको उस टाइम पे, हाँ दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज कि मेरे पास उसका वीडियो था जो मैंने आपको अभी दिखाया अभी। तो वो वीडियो जो था वो मेरे पास मोबाइल में सेव था, तो उसको मैंने क्या किया, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको मैंने अनलिस्ट करके मैंने अपलोड किया, और उसका लिंक जो था वो मैंने उनके साथ शेयर किया, जस्ट सो दैट कि वो उनको पता चले कि एक्चुअल में मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, और वीडियो में दिख रहा है कि भाई अंदर डायरेक्टली जो है डिब्बे आए हैं, और ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर भी मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी आपको मतलब दोस्तों सजेस्ट करूंगा, कोई भी चीज, मतलब इट इज नॉट कि आपका यूट्यूब चैनल होना ही चाहिए, अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो प्लीज आप उसका एक वीडियो शूट कीजिए जब भी आप उसको अनबॉक्स कर रहे हो, ताकि आपके पास कुछ तो प्रूफ हो कि आप उनको बता सके कि दोस्तों मतलब मेरे पास ये चीज प्रोडक्ट प्रॉपर आई है या नहीं। बिकॉज अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई प्रूफ नहीं है, आप वो प्रूफ भी नहीं कर पाओगे, फिर बाद में फोटो तो मतलब बाद में कुछ भी आप भेज सकते हो, राइट। तो इसलिए आप वीडियो निकालते हो तो काफी अच्छा है, मुझे तो ये मतलब मेरा पर्सनल आपको सजेशन होगा, बाकी आपकी मर्जी। तो ये चीज मेरे मतलब मेरे पास थी, मैं तो यूट्यूब के लिए करता ही हूँ अनबॉक्सिंग, तो ये मेरे पास लकीली था, तो मैंने उसका वीडियो का लिंक भेजा था। बट दोस्तों फिर भी मुझे उनसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ओके। एंड मैं लिटरली मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था कि भाई क्या फालतूगिरी चल रही है, हम लोग मतलब 500 रुपीज, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बट 500 रुपीज भी मैं क्यों मेरे मतलब वेस्ट करूँ, राइट, उनके गलती की वजह से, या फिर किसी की भी गलती हो, इसके अंदर अमेजोन की गलती हो सकती है, या फिर जो इन बिटवीन जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो पैकिंग कर रहे हैं, उन लोग ने कुछ यहाँ पे बीच में फ्रॉड या स्कैम किया होगा। आई डोंट नो किसने ये किया है, लेकिन मैं क्यों सफर करूं, दैट इज द क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मुझे मतलब नेट पे पता चला कि कुछ ईमेल आईडीज है जहां पे हम लोग उनको मेल कर सकते हैं। और मतलब आपको मैं सच में बोलूं, मैंने बहुत इंटरनेट पे भी सर्च किया कि अमेजोन का मतलब एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है, अगर ऐसा कोई होता है, अगर आपके साथ लेट से कि आपका कस्टमर केयर जो है वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया है कि सब कुछ सही है, तो उसके बाद किसको हम लोग मतलब रीच आउट कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे प्रॉपर कहीं पे भी ईमेल आईडीज नहीं मिले, बट लकीली मैंने भी किसी का वीडियो देखा और मुझे पता चला कि 4-5 ईमेल आईडीज हैं जहां पे हम लोग मेल करके देख सकते हैं। तो ये जो ईमेल आईडीज है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, और मैंने लिटरली इन सब ईमेल आईडीज को टू में रखा, और प्लस मैंने जेफ बेजोस जो है उसका आईडी भी जो मुझे नेट पे मिला, jeff@amazon.com, वो भी मैंने ले लिया, उसको भी मैंने टू में रख दिया, कि भाई पता चले इनको कि मतलब क्या इशू है, और हम लोग क्या मतलब मैं क्या फेस कर रहा हूँ। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो का लिंक भी दे दिया, और मैंने उसको मेल कर दिया। मेल करने के बाद मुझे मतलब मैंने 4-5 ईमेल आईडी पे मेल किया, जो मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें से किसी से एक के टू मुझे ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया कि दैट आपका मेल हमें आया है, और 6 घंटे के बाद हम मतलब कोई तो आपको रीच आउट होगा, ऐसा मतलब मुझे मेल आया। तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, मतलब कुछ तो मतलब आया है रिप्लाई, तो कोई तो चेक करेगा। लेकिन बाद में थोड़ी टाइम के बाद मुझे फिर से मेल आता है उनसे कि डियर सर, आपका मतलब ये जो भी इशू है, मैंने ऑर्डर आईडी दिया था ऑलरेडी मेल के अंदर, तो ये ऑर्डर आईडी जो है ना उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और इसका उसके हिसाब से आपको करेक्ट प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी आपको मतलब रिसीव हुआ है, प्रॉपर गया है, तो इसके बारे में हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इसमें रिफंड नहीं कर सकते। ऐसा मेल मुझे उनसे आया, और इसमें ये मेल पे आया, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास ये चीज मेल पे आई कि ये मुझे रिफंड नहीं कर सकते। अभी तक तो जो भी चल रहा था वो कॉल पे चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उन्होंने तो ये जो फीडबैक था वो कस्टमर केयर को दिया था, और कस्टमर केयर ने भी मुझे ये कॉल पे बताया था कि हम लोग रिफंड नहीं कर सकते। बट ये मेल पे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मिला, स्क्रीनशॉट आप ऑलरेडी देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अभी इसके बाद मैंने थोड़ा और सर्च आउट करना चालू किया कि भाई अगर ऐसा चीज होती है, लेट से अभी ये 500 रुपए की बात है, अगर कल जाके मैंने 50,000 का अगर कोई फोन खरीदा और उसमें ऐसा कोई स्कैम निकला, लेट से कि बॉक्स खोला और उसके अंदर ऐसा कोई सॉस का डब्बा निकल गया बाद में, तो फिर मैं क्या करूंगा। 500 रुपए तो चलो एक टाइम मतलब मैं मतलब छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन 50,000 की अगर बात होगी तो हम लोग किसके पास जाएंगे, मतलब ये तो बहुत ज्यादा मतलब टेंशन वाली बात होगी। मैं थोड़ा सा डाउट करने लगा फिर कि भाई अमेजोन से तो मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर करना नहीं चाहिए अगर ऐसी चीज हो रही है तो, राइट। तो ये मेरे साथ बहुत ही कम हुआ है, ये अभी सेकंड इंस्टेंस था मेरे साथ ऐसा हुआ है ये, बट ये ऐसे हुआ। तो उसके बाद मुझे पता चला दोस्तों कि अगर आपको अमेजोन हेल्प नहीं कर रहा है, या फिर आप कोई भी मतलब ऑनलाइन जहां से आपने परचेस किया है, फ्लिपकार्ट हो सकता है या फिर बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वहां से आपको हेल्प आउट नहीं हो रही है, तो आप किसको हेल्प मतलब आप किसको रीच आउट कर सकते हो। सो दोस्तों
रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे केसेस के लिए जहां पे कंज्यूमर्स जो है उनका मतलब कहीं पे भी मतलब होता है डिससेटिस्फाइड है वो किसी सर्विस से या किसी गुड्स से। तो दोस्तों उस केस में आपको तो ये नॉर्मल अपना जो कंज्यूमर कोर्ट है वो तो पता ही होगा, कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हो। लेकिन वो क्या है ना दोस्तों, वो थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल बोल सकता हूँ मैं, जहाँ पे आपको मतलब कोर्ट कचहरी के सब चक्कर करने पड़ेंगे और थोड़ा सा वो मतलब आपका टाइम भी उसमें जा सकता है। बट यस वो एक चीज है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट जाने के पहले आप एक चीज जो है, एक जगह पे आप जा सकते हो जहां पे आपको मतलब बिल्कुल भी कुछ मतलब खर्चा नहीं करना है और घर बैठे बैठे आप ये जो चीज है, कंप्लेंट है किसी की भी, मतलब अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी मतलब ऑफलाइन भी कोई अगर कंपनी है या फिर कोई भी स्टोर है, जो भी है, आप उनके पास आपका जो ग्रीवियंस है वो आप वहां पे लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म का नाम बेसिकली है NCH मतलब दोस्तों नेशनल कंज्यूमर हेल्प। ओके, मतलब फुल फॉर्म आप देख सकते हो नीचे, मैं आपको दे दूंगा। और उसको जो लिंक है, URL है, वो भी मैं दे दूंगा, प्लस उसका एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर के ऊपर, वो भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो ये जो दोस्तों चीज है, यहाँ पे मैंने मतलब लॉग इन किया, यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन मतलब प्रोसेस एकदम सिंपल है। आपको नाम, सरनेम, फिर जो भी आपके मतलब नॉर्मल डिटेल्स है वो डालना है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डाल के आप साइन अप कर दो, यहाँ पे रजिस्टर कर दो। और फिर आपको नॉर्मल पेज आएगा, मतलब जैसा उनका डैशबोर्ड है, वहां पे जाके आपको ग्रीवियंस जो है वो आप लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने वहां पे जाके ग्रीवेंस जो है वो मेरे मेरे लॉक किया। उनका एक फॉर्म आएगा, बहुत ही मतलब सिंपल फॉर्म है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, जहाँ पे आपको कौन सी कंपनी है, क्या है, ये सब आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट भी मैं अभी फिलहाल आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या वहां पे भरा था। और फिर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैंने डिटेल में जो मेरा इशू था वो मैंने बताया था। वहां पे मैंने प्रॉपर ऑर्डर नंबर दिया था, ये मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैंने उसमें भी वीडियो जो लिंक थी, मतलब यूट्यूब की जो वीडियो लिंक थी जो मैंने अपलोड किया था, अनबॉक्सिंग का जो वीडियो, वो भी मैंने वहां पे डाल दिया था। तो उनका वहां पे टोल फ्री नंबर भी आप उनके वेबसाइट पे देख सकते हो। वहां पे आप उनको कॉल करोगे और उनको आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा। जब आप ये जो ग्रीवेंस रजिस्टर करते हो तो आपको एक डॉकेट नंबर मिलता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी से आपका जो भी है आगे होने वाला है सब चीज। तो ये NCH जो है दोस्तों क्या करती है कि ऑन बिहाफ ऑफ अ कंज्यूमर वो उस कंपनी के साथ डील करेंगी और वो उनसे फाइंड आउट करेंगी कि ये इशू क्या है। और जब ये बिकॉज ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है, NCH नेशनल कंज्यूमर, मतलब एज अ बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है कंज्यूमर के राइट्स या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी जब उनसे मतलब ये चीज होती है तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत डिटेल में ये सब चीजें चेक करेंगे। लेकिन जब हम नॉर्मल एज अ कंज्यूमर चाहते हैं तो उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई ऐसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी जब उनके साथ डील करेगी तो डेफिनेटली उनके पास मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रॉपरली सब चेक करने की, और जो भी ट्रूथ है या फिर फॉल्स जो भी है वो फाइंड आउट करके आपका मतलब जो आपको जस्टिस चाहिए वो प्रॉपरली वहां पे आपको मिल सकता है। तो यही सोच के मैंने भी वहां पे जो भी मेरा कंप्लेंट है लॉक किया, मुझे डॉकेट नंबर मिला, और फिर मैंने उनको कॉल करके उनको एक बार मतलब पूछा भी कि सर आप जरा देखो मेरा जो भी मतलब केस है कुछ उसके अंदर मिसिंग तो नहीं है। तो उन्होंने कुछ चीजें जो थी, जैसे कि मैंने कितना अमाउंट मतलब मैंने पे किया था वो चीजें मेंशन नहीं थी, तो उन्होंने मेरे से वो अमाउंट वगैरह जो थी वो उन्होंने ली। और आप जो भी चीजें हैं स्क्रीनशॉट मतलब मैंने स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या क्या मैंने वहां पे डाला हुआ है। तो ये सब चीजें दोस्तों मैंने उनको बताई। और फिर ये जो डॉकेट नंबर था जो अभी आप स्क्रीनशॉट सामने देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, वो सेम स्क्रीनशॉट दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने अमेजोन को जो मैंने मेल जो पहले भेजा था, जो 4-5 ईमेल आईडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जिससे फिर बाद में मुझे रिप्लाई भी एक ईमेल से आया था, राइट। लेकिन वही जो मेल था जहां पे जो मैंने पहले भेजा था, उनको मैंने फिर से सबको लूप किया टू में, और फिर मैंने उसके अंदर जो मुझे रिप्लाई आया था कि दैट वी कैन नॉट रिफंड योर अमाउंट, वो जो मेल था उसका भी स्क्रीनशॉट, और प्लस ये जो डॉकेट नंबर है जो मैंने कंप्लेंट रजिस्टर किया था NCH के पास, वो तो ये दो स्क्रीनशॉट मैंने उस ईमेल को फिर से डाला, और फिर उसके अंदर मैंने मेंशन किया कि डियर अमेजॉन टीम, आप वो भी मेल स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि मेरे को मतलब आपसे जो है प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं मिला है, मेरा रिफंड नहीं हो रहा है, बट और इसके लिए ये आप देख सकते हो ये मेरा डॉकेट नंबर है और मैंने कंप्लेंट लॉक किया है NCH के अंदर, मतलब जो भी है वहां पे मैंने कंप्लेंट लॉक किया। तो दोस्तों ये मैंने उनको मेल भेज दिया, और वो मेल भेजने के बाद मुझे विद इन फ्यू आवर्स, ओके, विद इन फ्यू आवर्स मुझे एक ईमेल आता है। वो भी ईमेल आप अभी सामने देख सकते हो स्क्रीनशॉट उसका। तो आकाश करके
जो मतलब बंदा है उससे मुझे मेल आया था, और शायद मैंने जब आपको ईमेल आईडी दी है शायद उसके अंदर भी कोई आकाश करके रहेगा ईमेल आईडी, तो जो भी है, लेकिन मुझे रिप्लाई आया, वो इंपॉर्टेंट है। तो आकाश करके बंदा था, उसने बताया कि कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम लोग समझ सकते हैं ना, वो पढ़ भी सकते हो अभी स्क्रीन के ऊपर। और उन्होंने मुझे बताया कि हम आपका जो भी मतलब अमाउंट है वो रिफंड करने के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। और विद इन सेम डे, मतलब ये मेल आया और उसी दिन मतलब इवनिंग में मुझे मेरा अमाउंट डायरेक्टली मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर जहां से मैंने ये परचेस किया था वहां पे 508 रुपया दोस्तों मुझे रिफंड आ गए। मतलब लिटरली आप दोस्तों आप मतलब सोच सकते हो कि जहां पे कोई मतलब होप्स नहीं थे, यहाँ पे कोई मुझे हेल्प करने के लिए नहीं था। अमेजोन वाले तो सीधा मतलब बोल रहे थे कि भाई आपको तो प्रॉपर मतलब ये जो प्रोडक्ट है मिल गया है, तो अभी हम लोग आगे कुछ नहीं करने वाले। और मेरे पास कोई एस्केलेशन नहीं है, ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनका भी कुछ मतलब ऐसा कॉल या फिर नंबर नहीं है जहाँ पे हम उससे बात कर सकते, उनको समझा सकते हैं कि भाई आप जरा चेक करो, वीडियो चेक करो, कुछ नहीं है। वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस इन दैट केस। दोस्तों ट्रस्ट मी, ये जो प्लेटफॉर्म है NCH जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब भगवान जैसे मतलब मुझे लगा, और मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि भाई कि एज अ कंज्यूमर कोई तो है हमें यहाँ पे मतलब सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम गवर्नमेंट साइड या जो भी मतलब उनकी अथॉरिटी उसके हिसाब से। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर अमेजोन। मैं दोस्तों मतलब आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ अमेजोन के बारे में नहीं है। ये कोई भी आपकी मतलब कोई भी मतलब सर्विस देने वाली कंपनी हो, मतलब जहां पे आप कोई भी मतलब सर्विस के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए आप पैसा पे कर रहे हो और आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर आप उस सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो, इन दैट केस यू कैन लॉग अ कंप्लेंट विद NCH। ओके, जो हमारे कंज्यूमर राइट्स के लिए हम हमारे तरफ से वो कंपनी से बात करेंगे या फिर उनको जो भी मतलब हमें सपोर्ट चाहिए वो हमें दे सकते हैं। बट यस, वहां पे जाने के पहले हमें जो कंपनी है उनसे प्रॉपर बात करनी है, उनसे प्रॉपर हमें जो भी फीडबैक है या फिर टिकट है या फिर जो भी ईमेल रिप्लाई है, ये सब कुछ हमें प्रॉपर उनसे लेने हैं। बिकॉज तभी जाके हम लोग NCH पे जाके उनके अगेंस्ट जो ग्रीवियंस है वो हम लोग फाइल कर सकते हैं। डायरेक्टली जाके कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले कस्टमर केयर पे कॉल लॉक किया, मैं 4-5 दिन रुका, 4-5 दिन रुकने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने मेल डाला, मेल डालने के बाद मुझे ईमेल पे आया कि हम लोग रिफंड नहीं कर सकते बिकॉज एज पर द इन्वेस्टिगेशन टीम ये सब कुछ सही से गया हुआ है। तो ये मुझे जब ईमेल पे मिला और उसके बाद आगे कुछ मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है उनसे बात करने का, रीच आउट करने का। फिर मैं NCH के पास जाके उनसे मैंने ये मतलब केस रेज किया मैंने, रजिस्टर करके, और ग्रीवेंस लॉक किया, और फिर मुझे उसका सोल्यूशन मिला। सो दोस्तों मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी चीज में मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई प्रोडक्ट से या सर्विस से जहाँ पे आपने कुछ पैसे पे किए हैं फॉर दैट सर्विस या फिर जो भी प्रोडक्ट, तो उसके लिए दोस्तों आप डेफिनेटली आप NCH को यूज कर सकते हो। इन केस अगर आप को प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता है उस कंपनी से या फिर जो भी प्रोवाइडर है उससे, तो आप NCH के पास जा सकते हो और उनको मतलब हेल्प वो आपको कर सकते हैं। बट यस, इसमें आप सही होने इंपॉर्टेंट है। आप मतलब अगर आप कुछ खुद ही कुछ मतलब ऐसा ये कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, फिर आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो आई थिंक वो चीज सही नहीं होगी। बट यस, जो भी कस्टमर या फिर जो भी कंज्यूमर सही है, जैसे मेरे केस में मैंने उनको बताया कि भाई मुझे नहीं मिला है प्रोडक्ट, तो नहीं था इसलिए मैं उनसे इतना झगड़ रहा था। तो ऐसे केस में दोस्तों ये लिटरली मतलब इट इज अ सेविंग फॉर कंज्यूमर्स जो भी है या फिर कस्टमर्स है। सो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए मतलब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अपना जो चैनल है वो है कंज्यूमर जिला, और यहाँ पे मैं जो भी चीजें हैं एज अ कंज्यूमर पॉइंट हमारे मतलब एज अ कंज्यूमर या फिर कस्टमर्स के लिए जो भी हमें इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि आपको नॉट ओनली जो भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ या फिर जहाँ पे मैं जाता हूँ घूमने के लिए रिसोर्ट्स में या फिर सर्विसेज के बारे में बताता हूँ, फूड के बारे में बताता हूँ, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट दैट। बट इन केस अगर आप कहीं पे फंस जाते हो तो इन दैट केस भी आप किस तरीके से उसको आप वहां से मतलब निकल सकते हो, तो ये भी जो इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये जो चैनल है इट इज डेडिकेटेड टू कंज्यूमर्स। ओके, तो आप आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट्स के थ्रू, या फिर अगर आपको कुछ भी दूसरे क्वेरीज है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। मेरे एंड से जितना भी हो सकता है हेल्प करने का, मैंने अभी तक मतलब मैंने ट्राई किया सबको रिप्लाई करने का, मैं ट्राई करता हूँ। बट यस, इन दैट केस आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो।
बट इनकेस फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डिटेल्स चाहिए वीडियो के जरिए, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसका भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने का। सो दोस्तों, टिल देन keep watching Consumer and take care, and thanks for loving and supporting Consumer. Take care. Bye bye.